वेलकम बैक नाजरीन। सर वो तो कह रहे हैं कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। यार फिर आप कह रहे हो वो कह रहे हैं ना जी, ये जो वो कह रहे हैं और वो कह रहे हैं वो जरा आके एक प्लेटफॉर्म पे हम सबके सामने कहे, हमें ब्रीफिंग दे कि तिरा में क्या हो रहा है। आप मुतालबा कर रहे हैं कि इन कैमरा इजलास हो, इन कैमरा इजलास हो, जॉइंट सेशन हो। छोटे छोटे कानून साजी पे जॉइंट सेशंस बुलाते हैं। हाँ। इतने बड़े मसाइल पे आप जॉइंट सेशन नहीं बुला सकते। और फिर मैं बताऊं नादिर भाई, प्रॉब्लम, जी अगर आप कहते हैं प्रॉब्लम ऑपरेशन है कि नहीं, प्रॉब्लम टेररिज्म है। दहशतगर्दी ऑपरेशन के जरिए ही, इन कार्रवाइयों के जरिए ही सर खत्म हो। सर जी माय क्वेश्चन इज अगेन, हाँ, जाहिर है प्रॉब्लम दहशतगर्दी ऑपरेशन है कि नहीं, प्रॉब्लम दहशतगर्दी मसला है। तो अब आपने क्या किया कि आपने असल चीज से लोगों का ध्यान उठा दिया। अच्छा अहमद साहब, यहाँ पे मैं रोकूंगा। पीटीआई ये कहती है कि चले हमारे ऊपर तो ये इल्ज़ाम है कि हम ताउन नहीं करते, मुखालफत करते हैं। बलूचिस्तान में तो आपकी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो मुखालफत भी नहीं करते, तो वो वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? देखिए ये वही बात हुई ना कि मुझे इससे नहीं लेना देना कि ये गंद क्या कह रहा है। हाँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मेरा तो कौम स्टेक पे है, मैं दोनों को ले लेता हूँ। ठीक है। पुख्तून कौम और बलोच कौम, हमारी ज़िंदगियाँ स्टेक पे है। क्या 100% ये अक़वाम तो दहशतगर्द नहीं है ना? अगर इसमें होंगे भी तो कितने परसेंट होंगे? वो भी नेचुरली कम होंगे, बनाए गए ज़्यादा होंगे। 80% इसमें बनाए गए हैं। किसने बनाए हैं? कौमों ने नहीं बनाए हैं, रियासत ने बनाए हैं। एक तारीख़ रखते हैं। ये मसाइल आज के नहीं है, ये मसाइल 50 साल से चलते आ रहे हैं। एज फार एज पीटीआई इज कंसर्न्ड, ये नौसरबाज है। इन्होंने आज तक तालिबानों की वकालत की है, दहशतगर्दों की वकालत की है, तर्जुमानियाँ की है। इनको मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि बत्तों के नाम पे फंड्स दिए हैं, इनको सरकारी चंदे दिए गए हैं, इनके लिए दफातर का डिमांड हुआ है, मतलब कि उनको फिर लाया गया है। भाई द प्रॉब्लम इज टेररिज्म। हाँ ठीक है। द प्रॉब्लम इज नॉट ऑपरेशन। आखिर में अहमद साहब, और मैं सिर्फ बता दूं, द प्रॉब्लम इज टेररिज्म, ऑपरेशन नहीं है। टेररिज्म को ऑपरेशन कभी खत्म नहीं कर सकता। ये मेरे से लिख कर मुज़ाकरात हों। मैंने ये तो नहीं कहा, वही पूछ रहा हूँ मैंने ये तो नहीं कहा। फिर सर माइंड सेट बनाओ। हर इदारे में तालिब बैठे हुए हैं। हाँ, ये तालिब सिर्फ वो तो नहीं है जिसने बंदूक उठाए। क्या मीडिया में इंतहा पसंद है? नहीं। क्या हमारे सियासत में इंतहा पसंद है? नहीं। जो इस रियासत ने बना लिया है आइडियोलॉजिकली, भाई आप इंतहा पसंदी ख़त्म करो। इधर तो ये जो पंजाब में हुआ पिछले सालों में, वो जो एक मैनेजर को जलाया गया मज़हब के नाम पे, वो क्या टीटीपी था? अच्छा, या बीएलए था? हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑपरेशन इज द फाइनल पिन फॉर एवरीथिंग। आप पहले एक कौम को कम से कम एक नजरिया तो ये तो नहीं कर सकते कि 10 साल भाई ये हमारे हीरोज हैं, 10 साल ये हमारे दुश्मन हैं। अच्छा अहमद साहब, आखिर में पीटीआई जो खान साहब की सेहत के हवाले से, इलाज के हवाले से अभी तक मुलाकातों पर पाबंदी है, आप इत्तफाक करते हैं कि ये दुरुस्त फैसला है? आप समझते हैं कि कम से कम फैमिली को इजाज़त मिलनी चाहिए? बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली कहीं भी नहीं होनी चाहिए, जानवरों की नहीं होनी चाहिए, ये तो फिर इंसान है। तो क्या इंसान कैदी ये हक रखता है कि वो वकला से मिले? दुनिया भर में रखता है। क्या वो इंसान कैदी ये हक रखता है कि वो अपने भाई बहन बच्चों से, यार दोस्त से मिले? पूरी दुनिया में वो ये हक रखता है मुलाकातों के दिन। वो तो फिर ठीक है, या तो आप उसको भी वो अफरीदी बना लो जो अफरीदी ने वो पाकिस्तान में वो कहते हैं कि वो शकील अफरीदी, वो जेल में है, उस अकेला बैकिंग कोने में है, उससे ना कोई बात कर रहा है, ना कोई मिल रहा है, ना उससे कोई पहचानता है, ना कोई और, पेशावर में एक जेल में कोने में पड़ा है। तो फिर इसको भी उसी तरह कर दो कि ही इन प्रिजन इवन इज हाई सिक्योरिटी केस फॉर पाकिस्तान, ये एक डिक्लेयर कर लो। तो फिर उसको प्रिजन में भी आइसोलेट करके रख लो कि भाई आपने, स्टेट ने डिक्लेयर कर लिया कि वो जेल के अंदर भी तावान देगा, नुकसान देगा, तबाही मचा रहा है। ट्विटर पे बातें आ रही हैं या मिसाल मीडिया पे बातें आ रही हैं। अदरवाइज अगर ये नहीं करते तो इन नॉर्मल केसेस हर कैदी, अब वो कैदी है बस ख़त्म, हर कैदी को ये हक है कि वो मुलाकातें करें।
मुलाकात है। बहुत शुक्रिया अहमद वली खान साहब वक्त निकालने का। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी, जो नुकात थे, जो अहम सवालात थे, वो हमने अहमद वली खान साहब के सामने रखे। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आखिर में कश्मीर के हवाले से एक अहम गुफ्तगू करेंगे।